सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। अच्छा भाई, हिंदी में हम आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं। उसके कई भाग पीछे निकल चुके हैं। तो जो लोग चैनल पे पहली बार हमारे हैं, इसी वीडियोस जुड़ रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, सभी भाग की लिंक हमने डाल रखी है, उनको क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। साथ ही एक लिंक और डिस्क्रिप्शन में है। हमने पिछले एक वीडियो भी छोटा सा डाला था कि जीएस भी जिसको पढ़ना है, तो बड़े भैया हमारे जीएस पढ़ाते हैं, राजन सर। उनका एक चैनल है जीएस क्लास बाय राजन सर के नाम से, और आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप सब्सक्राइब कर ले तो आपको जीएस भी अच्छी क्लास मिल जाएगी। ठीक है। साथ ही ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर देना इसमें, क्योंकि शुरुआत का है और कमेंट माने रखता है आपका। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों में शेयर करने के बाद ये जरूर बता दीजिए कि इसको सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो की लिंक जो है वो आप अपने स्टेटस पर लगा दीजिए, थोड़ी देर के लिए, 24 घंटे के लिए लगा दिया करें, तो ताकि जो भी देखे तो उसको भी मिल जाए, उसका भी फायदा हो। कुछ हम करते हैं, कुछ आप भी करिए, तभी तो फायदा होगा। और अभी नया नया चैनल है, तो आप लोगों के माध्यम से ही हम थोड़ा सा आ जाएंगे मार्केट में। बाकी आप लोगों की इच्छा, भाई कह ही सकते हैं। तो पिछले भाग में हिंदी के हमने आपको पृथ्वीराज रासो पे कुछ चर्चा की थी। पृथ्वीराज रासो जो चंदर बरदाई ने लिखा है, वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बहुत साल बाद, लगभग 80-90 साल बाद, एक राइटर निकल कर आते हैं, अमीर खुसरो। नाम सुना होगा आप लोगों ने। इनको कुछ कहते हैं, जीएस में आप भैया ने आपको बताया होगा। अमीर खुसरो, इनको शायद तूतीय हिंद कहा जाता है क्या? जो भी कहा जाता है वो जीएस की बात है। हम हिंदी में बात करेंगे कि हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए, अमीर खुसरो जो है, ये एक फारसी भाषा के कवि थे, यानी इनकी रचनाएं फारसी भाषा में होती हैं, और ये बहुत नामी कवि भी थे। साथ ही इन्होंने एक रचना की है, जो भी रचनाएं बहुत सारी की हैं, लेकिन इन्होंने एक रचना की है, पहेलियां मुकरियां। पहेलियां मुकरियां प्रसिद्ध रचना हुई है इनकी ये। और इसी पहेलियां मुकरियां में ही कुछ इस रचना में इन्होंने कुछ किया नहीं है, कुछ लाइनें लिखी हैं जो पहेली के रूप में है, यानी उनको आपको बूझना होता है कि क्या कहते हैं उसको, कौन सी पहेली है। तो उसमें इनके दो पहेलियां बहुत पूछी भी गई हैं कई बार, वो भी हम आपको लिखा भी देंगे। पहले आप ये पॉइंट 2-3 लिख लो। पहला पॉइंट लिखो, हेडिंग डाल लो अमीर खुसरो। पहले हेडिंग डालो अमीर खुसरो। इसमें पहला पॉइंट लिखो आप। पहला पॉइंट लिखिए। कॉपी नहीं है? कॉपी पेन ले करके बैठा करो। जैसे ही आप देख लो वीडियो आ गया है, तो आप थोड़ा टाइम निकाल लो। 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता हमारे वीडियो में। 15-20 मिनट का टाइम निकाल लो और कॉपी पेन लेकर बैठो, क्योंकि लिखना पड़ेगा। हम ऑनलाइन उस तरह क्लास नहीं पढ़ा पाते हैं जिस तरह, क्योंकि शुरू से ऑफलाइन पढ़ाए हैं, तो क्लास उसी तरह समझा करो। मोबाइल को अपने से दूर रख दो थोड़ा सा, जहाँ से दिखाई पड़े, और कॉपी पेन लेकर के क्लास की तरह बैठ जाओ, जैसे हम आपके सामने बैठ हैं और आप पढ़ रहे हैं। तभी मजा आएगा, तभी आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है। और कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम आगे सही कर लें। तो पहला पॉइंट लिखो, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने, खुसरो नहीं, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने रचना प्रारंभ की। अमीर खुसरो ने रचना प्रारंभ की। हम पूरा आपको अमीर खुसरो का पूरा इतिहास नहीं लिखाएंगे, जो पेपर में आता सॉलिड चीज, वही 3-4 पॉइंट आपको लिखना है बस। ग्रंथ नहीं बना लेना पूरा कि देख कर हैरत मान जाओ, अरे इतना बड़ा साहित्य का इतिहास है, देख के ही नींद आने लगे। नहीं, मेन मेन पॉइंट। पृथ्वीराज चौहान के बाद अमीर खुसरो ने रचना प्रारंभ की। और अगला पॉइंट लिखो, अमीर खुसरो फारसी भाषा के, अमीर खुसरो फारसी भाषा के बहुत अच्छे विद्वान थे।
बहुत अच्छे ग्रंथकार थे, लिख लो क्योंकि ग्रंथ लिखा इन्होंने। अमीर खुसरो फारसी भाषा के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे और अपने समय के नामी कवियों में थे, अपने समय के नामी कवियों में थे, यानी इनका नाम था, अपने समय के नामी कवियों में थे। अगला पॉइंट लिखो, इनकी एक रचना पहेलियां मुकरियां, लिखा हुआ है पहेलियां मुकरियां। इनकी एक रचना पहेलियां मुकरियां प्रसिद्ध रचना है। पहेलियां मुकरियां प्रसिद्ध रचना है। तो पहेलियां मुकरियां किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। इनकी एक रचना पहेलियां मुकरियां प्रसिद्ध रचना है। और आप जानते हो पहेलियां मुकरियां में पहेली लिखी गई हैं। तो जैसे पहेली हम लोग खाली समय बैठते हैं तो पहेलियां एक दूसरे से पूछते हैं कि बताओ ये क्या है, ये क्या है ना, ऐसा 2 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, घर बंद रहता तो मेरा काम, ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है ना। तो बहुत सारी पहेलियां हम लोग आपस में बुझाया करते हैं। तो उनकी एक पहेली है जो कई बार पूछी गई है, वो हमें याद आ रही, उसको लिख लें आप लोग। एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, और चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। क्या है बताओ ये? कमेंट करके बताओ। पहेली है, अभी लिखो नहीं, अभी हम लिखवा देंगे, एक लाइन लिखवा देंगे, लेकिन पहले क्या है इसको कमेंट करके बताओ। कर दिया? अभी करो, तुरंत कमेंट करो। नहीं आता? चलो ठीक है, पहले लिख लो इसको। लिखो, एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, एक थाल है ना तो थाली, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे, मोती उससे एक न गिरे। मोती उससे एक न गिरे। क्या है बताओ? ये है आकाश। आकाश जो होता है ना, आसमान, देखो आसमान कहते तो ऊपर देखना पड़ता है ना, यानी एक थाल, पूरे आसमान को थाल बताया उन्होंने, मोती से भरा यानी उसमें जो तारे टिमटिमाते हैं, और सबके ऊपर, यानी ऊपर ही तो है थाल, सबके ऊपर औंधा धरा यानी उल्टा धरा है, और चारों ओर वो थाली फिरे यानी चारों ओर थाली फिरे, और मोती उससे एक न गिरे यानी उससे एक तारा गिर नहीं पा रहा है। जब थाली मोती से भरी है और औंधी है तब भी नहीं गिर रहा। तो ये एक पहेली थी जिसका आंसर है आकाश। ये अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। एक और पहेली है जो पूछी गई है एग्जाम में, उसको भी आप लिख लें। हाँ लिखो, एक नार ने अचरज किया, एक नार ने अचरज किया। लिख लोगे? एक नार, नार मतलब नारी, एक नार ने अचरज किया, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया। सांप, सांप जो होता है, सांप मारी यानी मार दिया, सांप मारी पिंजड़े में दिया। एक नारी ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया,
जो सांप ताल को खाए, जो ज्यो नहीं, जो सांप ताल को खाए, ताल मतलब जो तालाब होता है, जो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए, सूखे ताल सांप मर जाए। लिख लिया? क्या लिखा जरा एक बार पढ़ो, पढ़ के सुनाओ। हाँ 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 बिल्कुल। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए। है ना? ये क्या है बताओ? ये है, बताओगे? चलो ठीक है, इसका ये क्या है, इसका आप आंसर कमेंट करके बताइए बूझ के। ठीक, देखते कौन कौन बताता है, लेकिन कहीं सर्च ना करिएगा, ऐसे दिमाग लगाओ। एक पहेली हम भी आपको दे रहे हैं कि इसको बुझाओ ये क्या है। हो गया? तो इस तरह से अब जो है आगे एक और कवि हैं विद्यापति, मैथिल कोकिल आप जानते होंगे, उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों के पास डाटा की भी कमी रहती है, ऐसा लोग कहते हैं, बताते हैं कुछ लोग कमेंट करके, और टाइम भी कम रहता है। तो छोटे छोटे वीडियो आप देखिए, छोटा छोटा लिखिए। ठीक है? लास्ट में हम एक बार फिर कहेंगे कि इस वीडियो के लिंक आप स्टेटस पर लगा दीजिए, साथ ही इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और लाइक तो आप कर ही दीजिए, और क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कर दीजिए। कमेंट में आप आंसर करेंगे ही। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।